प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह ने संबोधित કર્યા। प्रधानमंत्री इन मौके एक डाक टिकट जारी કર્યા। अमेरिका ने बढ़ावो देवा खातर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित लीजल ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित કર્યા। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदीरा दौरा में थे। लोगारी समस्या में सुनर अधिकारियों ने बेगी ही हल काढ़वारा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि केंद्र सरकार सगला नागरिकों ने निःशुल्क वैक्सीन देवारी घोषणा बेगी ही करे। मुख्यमंत्री कोविड-19 री समीक्षा बैठक ने भी संबोधित कर्या। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड रो दौर जारी। माउंट आबू में कम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस, जयपुरा तापमान में मामूली सी बढ़त बीच तीखी सर्दी बरकरार। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह ने संबोधित કર્યા। प्रधानमंत्री कहा कि परिवार और मजहब से बड़ी बात यह है कि मैं देश री आकांक्षाओं से जुड़ा। वे कहा कि आपसी मतभेद माथे घणो टेम जाया वैग्यो है। अबे माने एकजुट होर नयो और आत्मनिर्भर भारत बनानो है। इन मौके वे एक डाक टिकट भी जारी કર્યા। एएमयू के शताब्दी समारोह के इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे अपनी खुशियों के साथ जुड़ने का मौका दिया है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। साथियों, जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, देश के विकास का लाभ सबको मिले, ये एएमयू की स्थापना की प्राथमिकताओं में था। आज भी एएमयू के पास ये गौरव है कि इसकी फाउंडर चांसलर की जिम्मेदारी बेगम सुल्तान ने संभाली थी। 100 साल पहले की परिस्थितियों में ये किया जाना कितना बड़ा काम था, इसका अंदाज लगाया जा सकता है। आधुनिक मुस्लिम समाज के निर्माण का जो प्रयास उस समय शुरू हुआ था, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करके देश ने आज उसे आगे बढ़ाया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशांनी रणनीतिक साझेदारी ने बढ़ावो देवा और भारत ने वैश्विक शक्तिना रूप में प्रस्तुत करवा खातर लीजल ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित कर्या। अमेरिका में भारतरा राजदूत तरणजीत सिंह प्रधानमंत्री री ओरू यो पुरस्कार अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से ग्रहण कर्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका और भारत के बीच रणनीति साझेदारी को बढ़ावा देने और भारत के वैश्विक शक्ति के रूप में उभरने में उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन से व्हाइट हाउस में ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी को सबसे बड़े सम्मान चीफ कमांडर ऑफ लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया है, जो केवल राष्ट्राध्यक्षों या फिर सरकार को दिया जाता है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्य निष्ठा और संघर्ष या गैर संघर्ष की स्थिति में निष्ठा दिखाने के लिए दिया जाता है। अमेरिका ने ये पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिन रा कोटा बूंदीरा दौरा माथे है। वे कया के बूंदी जिला केशवराव पैटर्न में प्रसिद्ध केशव भगवान मंदिरों जीर्णोद्धार करवायो जावेला। वठे इलाका जनता ने फ्लोराइड युक्त पानी से मुक्ति दिलावा खातर विशेष योजना बनाई जा रही है। बड़ा लोगों री जन समस्या में सुनी और अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 खातर सगला नागरिकों ने निःशुल्क वैक्सीन लगावारी घोषणा करे। प्रदेश में कोविड-19 री हालात री समीक्षा बैठक ने संबोधित करता था मुख्यमंत्री कहा कि महामारी और वनारी गंभीर माली प्रभाव वजह से बड़ी संख्या में आबादी वैक्सीन री कीमत चुकावारी हालात में नहीं है। इन बात केंद्र सरकार ने देश रा सगला नागरिका खातर वैक्सीन निःशुल्क मुहैया करानी चाहिए। वे कहा कि स्वास्थ्य कार्मिकों और अति जरूरी सेवाओं से जुड़िया फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने वैक्सीन खातर प्राथमिकता देवो उचित है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा और नीचे गिरिया है। प्रदेश में काल 913 नवा संक्रमित सामी आया। इनके साथ ही अठे अब तक 2,99,909 संक्रमित रह चुका है, जबकि 9 और मरीजों की मौत रे पाछे इन महामारी से मरबाणा की संख्या 2,626 रह गई है। दूजे कानी काल एक ही दिन में 1,365 नवा रोगी इन महामारी से ठीक हुआ है। इनने मिलाकर अब तक 2,85,322 लोग ठीक रह चुका है। हालांकि हाल भी प्रदेश में 11,961 एक्टिव कोरोना मरीज मौजूद है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रा आंकड़ा रे मुजब जयपुर प्रदेश रा एकमात्र जिलो रियो जठे 132 नवा संक्रमित मिलिया है। जयपुर में 180 नवा संक्रमित मिलिया। इनरे अलावा कोटा में 76, जोधपुर में 64, अलवर में 59, भीलवाड़ा में 57, डूंगरपुर में 52 नवा कोरोना मरीजों की पुष्टि भी है। इनरे अलावा सगला जिला में नवा कोरोना मरीजों की संख्या 50 से कम ही है। राजधानी जयपुर में कोरोना जागरूकता खातर कई ठोरा अभियान चलाया जा रहा है। इनके तहत आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर जयपुर पढ़निया कानियों रामबाग बस स्टैंड माथे कोरोना जागरूकता खातर रंगोली बनाएगी। बैनर और नुक्कड़ नाटक रे जरिए से पढ़निया कोरोना जागरूकता रो संदेश दिया। जयपुर जिला कलेक्टर के द्वारा पूरे जयपुर जिले के अंदर में कोरोना अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। और आज यहाँ पर रामबाग सर्किल पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर के द्वारा कोरोना जन जागरूकता के लिए गीत, संगीत और नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मास्क ही वैक्सीन है। मास्क और 2 गज की दूरी, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करके हम कोरोना को दूर भगा सकते हैं। कोरोना भयानक बीमारी है जो कि लंग्स के इन्फेक्शन को फैलाती है। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, जिससे हम कोरोना रूपी भयानक बीमारी को दूर कर सकें।
कोरोना संक्रमण से जूझबारे पाछे ठीक होबा माथे भी शारीरिक दिक्कतारो सामनो कर्या लोगारा इलाज खातर आयुर्वेद विभाग पोस्ट कोविड सेंटर शुरू कर्या है। अशा ही एक सेंटरो भरतपुर में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल उद्घाटन कर्या। इन आयुर्वेद पोस्ट कोविड सेंटर में कोरोना रे पाछे उभरी बीमारियां रा आयुर्वेद पद्धति सु चोखो इलाज कर्यो जा रह्यो है। राजस्थान में कोरोना के प्रकोप और उसके बाद में होने वाले उपद्रवों को रोकने के लिए आज राजसमंद जिले का प्रथम आयुष कोविड केयर सेंटर का प्रारंभ यहाँ राजसमंद मुख्यालय पर किया गया है। इसके अंदर हम आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति की सेवाएं भी उपलब्ध कराएंगे। इस सेंटर का प्रमुख उद्देश्य कोरोना के संक्रमण के बाद नेगेटिव होने के बाद जो प्रमुख उपद्रव जैसे कि शरीर में दर्द होना, अत्यधिक कमजोरी होना या अन्य गले की खराश वगैरह या सूखी खांसी जो लंबे समय तक पेशेंट को परेशान करती है, उन सब समस्याओं के निराकरण को करना ही हमारा प्रथम उद्देश्य रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना रे चालता दिवाળી री भांति नया साल माथे भी आतिशबाजी नी करबारो फैसलो कर्यो गयो है। सोशल मीडिया रे जरिए वणा कहा कि कोरोना महामारी रे टीम स्वास्थ्य ने महत्व स्थान देनो चाहिए और इन बाबत दिवाली माथे सरकार जो कदम उठाया हा वणा उणी भांत सख्त फैसलो लेर नया साल खातर भी यो फैसलो लियो है। बीकानेर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में आज सु 2 दिन रो वर्चुअल किसान मेलो राख्यो जा रह्यो है। सशक्त किसान समृद्ध किसान री थीम माथे राख्या इन मेला में देश रा न्यारा न्यारा हलकारा कृषि विशेषज्ञ आपरा विचार राखेला। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह बताया कि मेला रा पहला दिन नमी संरक्षण, फसल उत्पादन, उन्नत पशुपालन भांतरा विषय माथे विशेषज्ञ आपरा विचार राख्या। गलन के कारण भी पीलापन आ सकता है। तीसरा कारण दीमक का प्रकोप, अगर मान लो दीमक का प्रकोप भी है तो भी आपकी फसल में पीलापन आ जाएगा। अगर मान लो सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो आपका जैसे मान लो लोहे की कमी है तो भी आपके फसल में पीलापन आ जाएगा। एक भी अवस्था गायब हो जाएगी तो बीमारी नहीं है। तो इसलिए इस बीमारी के जैसे व्हाइट रस्ट के सफेद रोली रोग की बात करते हैं तो सफेद रोली रोग के लिए अगर ओस आ रही है, लगातार ओस आ रही है या बारिश रुक रुक के बारिश आ रही है तो वो इसके लिए सबसे अनुकूल अवस्था होती है और उसमें इसके बाद में 2-3 दिन बाद में आपके 100% चांसेस है कि बीमारी आपकी आए। तो अगर इस तरह की बीमारी आपकी आ रही है तो रीडोमिल गोल्ड के नाम से जो दवाई आ रही है उसको 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर की दर से लेके आपको स्प्रे करनी है। स्वायत्त शासन और नागरिक विकास मंत्री शांति धारीवाल कहा कि देवनारायण आवासीय योजना देश की पहली और अनूठी योजना वैली जिनमें पशुपालका ने एक ही ठोर माथे सगली सुविधावा दी जावेला। कोटा में देवनारायण नगर आवासीय पशुपालक में बाड़ा योजना री लाटरी निकालता टाइम मौजूद जनसमूह ने संबोधित करता थका वे कहा कि यह सगली सुविधावा सु युक्त है। प्रदेश रा 12 जिला री 50 नगर निकाया में अध्यक्ष पाछे उपाध्यक्ष रा चुनाव में भी कांग्रेस आपनो दबदबो कायम कर्यो। 50 निकाया में उपाध्यक्ष पद खातर बिया चुनाव में कांग्रेस 32 सीटां जीतर अपनी बढ़त बनाया राखी है। चुनाव में भाजपा 11 और निर्दलीय 7 सीट माथे जीत हासिल कर ली। राज्य बाल संरक्षण आयोग री अध्यक्ष संगीता बेनीवाल आज भरतपुर शहर रा मथुरा गेट थाना और जनाना सपाखाना रो ओचक जायजो कर्या। इन दौरान मथुरा गेट थाना में टाबरा सु जुड़िया मामला री रपट दर्ज नी कराबा माथे वे अपनी नाराजगी जताई। वणा अहलकारा ने रजिस्टर मेंटेन करबा खातर कया। जायजा रे दौरान जनाना सपाखाना में गंदगी देखकर वे नाराजगी जताया। बेनीवाल कोरोना काल में चिकित्सा अधिकारियों ने सफाखाना में भीड़ कम करवा खातर पुख्ता इंतजाम करवारे साथ ही दूसरी जरूरी व्यवस्थावां करवारा निर्देश दिया।
बालकों के संबंधित मामले हैं जो कि लिखित में दर्ज नहीं हो रहे, तो उसमें थोड़ी असंतोषजनक माहौल देखा कि पिछले 3-4 महीने आफ्टर लॉकडाउन वाले ही मामले वहाँ दर्ज हो रखे हैं। तो इसमें और सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने पाबंद किया है। और जहाँ तक अस्पताल की बात है, तो हालांकि व्यवस्थाएं ठीक हैं, परंतु साफ सफाई की व्यवस्थाओं में थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। सबसे बड़ी समस्या अस्पताल में है सिक्योरिटी गार्ड की। उसकी वजह से जहाँ पर जिस वार्ड तक जो सेंसिटिव वार्ड्स हैं वहाँ परिवार में एक जना अलाउ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक कंट्रोल जो होता है वो एक गार्ड का होता है, परंतु गार्ड ही नहीं होने की वजह से वो जरूर अव्यवस्था इसी नज़र आ रही है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। भरतपुर में आज जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर 67 पुलिस कांस्टेबलों ने पानी देर जांच अधिकारी री शक्ति दीनी। पुलिस अधीक्षक बताया कि अनुभवी पुलिस कांस्टेबलों ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक रा फैसला रे पछे ट्रेनिंग देर जांच अधिकारी री शक्तियां दी गई हैं। ये लोग 2 बरस ताईं सजा री धारावारे मुजब दर्ज मामला री जांच कर सकेला। एनरे आवासों थाना में लंबित शिकायतारों निस्तारण टेम माथे वह सकेला। मुख्यालय और सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ये नीतिगत फैसला लिया था 2019 में, और जिसके बाद ये परिपत्र जारी हुआ था और सीआरपीसी के अनुच्छेद में ये संशोधन किया गया था कि एक निश्चित अनुभव के कांस्टेबल्स को भी अनुसंधान का अधिकार दिया जाएगा, शक्ति प्रदान की जाएगी उन्हें अनुसंधान करने की। तो वो प्रक्रिया अपनाते हुए हमने जो निर्देशित पैमाना था, उस पैमाने पे पूरा होने वाले हमारे कांस्टेबलगण जो हैं उनको बुला के यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद इनको वो एग्ज़ाम पास करने थे। वो एग्ज़ाम लगभग 67 लोगों ने पास किया है और वो आज इस श्रेणी में आ गए हैं कि वो अपने अनुसंधान की शक्तियाँ उनको आज हम प्रदान कर रहे हैं। और भविष्य में जिसमें दंड 2 साल तक का दंड है, उस तरह के केसेस की, क्रिमिनल केसेस का ये अनुसंधान कर पाए। श्रीगंगानगर जिलारा प्रभारी और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला श्रीगंगानगर जिलारा दौरा माथेरिया। इन मौके कल्ला जिला दर्शन पुस्तिका रो विमोचन करया। वणा कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार कार्यकाल में विकास री नई तस्वीर उभरर सामे आई है। वणा कहा कि कोरोना रे बावजूद चिकित्सा, शिक्षा, ऊर्जा और सड़क निर्माण रे साथे कई विकास कामा में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। केंद्र सरकार के पास हमारी जलदाय विभाग की 5,273 करोड़ रुपए की उनकी देनदारी है, उनको देना चाहिए, हमारा बकाया है। तो अलग अलग विभागों का जितना भी बकाया है केंद्र सरकार को तत्काल उनको इसका पुनर्भरण करना चाहिए। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड री बसारी आवाजाही मिनट टू मिनट जानकारी खबर बेचती ही एक ऐप शुरू करियो जावेला। इन खातर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आवता बरस 15 जनवरी से जयपुरी लो फ्लोर बसारी जीपीएस आधारित लोकेशन और आबाजाबारा टेमरू पत्तो चाल सकेला। जेसीटीएसएस रा विशेष अधिकारी वीरेंद्र कुमार वर्मा बताया कि इनसू लोगों ने बेहतरीन सुविधा मिल सकेला। चलो ऐप के माध्यम से लोगों को ये पता चल जाता था कि उनके रूट की बस कितनी बजे तक जिस स्टैंड पर वो खड़े हैं वहाँ आ जाएगी, कितना समय उसको लगेगा और अभी वो कहाँ पर है, मतलब लोकेशन का पता लग जाता था। अभी हमारा चलो के साथ जो काम चल रहा था वो बंद हो चुका है और अब हमने नई फर्म के साथ टेंडर कर लिया है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा कि लोग वापस से इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। उनको पता लगेगा कि जिस बस का वो इंतज़ार कर रहे हैं वो बस जहाँ पर वो खड़े हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगी। और इस ऐप के माध्यम से जो नया ऐप हम ला रहे हैं, लोगों को पहले से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हमें यहाँ बैठे बैठे ये भी पता लग जाएगा कि किस बस में इस समय कितने यात्री हैं, कितने टिकट बन चुके हैं
अभी हमारी सभी बसों में ETM काम भी नहीं कर रही हैं, अब सभी बसों में ETM काम करेंगे, अर्थात लोग अब वो पेपर वाले जो टिकट है उसको लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। ETM के माध्यम से हम टिकट का काम करेंगे। नए साल में ये सारी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। जब दिसंबर निकल जाएगा 15 जनवरी के बाद हम लगभग ये मान के चलते हैं कि सभी बसों में ये सुविधा हो जाएगी। वापस इस GPS की जो ऐप है इसको वापस शुरू किया जाए ताकि इस असुविधा से बचा जा सके और इस कोरोना काल में भीड़ भाड़ से भी यानी कि बचा जा सके ताकि डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। अभी क्या है कि अगर ये असुविधा है तो लोग एक जगह पे पता नहीं चल पा रहा तो एक जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं बस स्टैंड वगैरह पे, और अगर पता चल जाता है GPS के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, तो टाइम पे आते हैं सभी और सभी उस सुविधा का लाभ ले पाते हैं। ये पहले ऐप, इससे हमें पहले बस का रूट का पता चल जाता था कि कितनी बजे आ रही है, कितनी देर में आ रही है, और अब ये ऐप बंद हो गया तो हमको कुछ असुविधा महसूस हो रही है। अब सरकार से ये चाहते हैं कि ऐप जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। असुविधा ये हो रही है कि पहले हम स्कूल से जल्दी आ जाया करते थे, बस का GPS सिस्टम पता चल जाता था, कॉलेज स्कूल सबका पता चल जाता था कि बस कितने बजे कितने रूट पे कौन से रूट पे कब आ रही है, कि अब पता नहीं लग पा रहा है जिससे हमको समय का असुविधा हो रही है। झुंझुनू में बनाई गई पुलिस कल्याण समिति का नियम मृतक कांस्टेबल कुलदीप राग घराड़ा ने 5 लाख रुपया री सहायता दी गई। पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल कुलदीप री लारला दिना सड़क हादसा में मौत वेगी ही। इनरे पछे पुलिस कल्याण समिति का नियम बनारा माँ बाप ने सहायता राशि रो चेक पुलिस अधीक्षक JC शर्मा सौंप्या। बताया जावे है कि झुंझुनू पुलिस रा हर एक कार्मिका ने हर महीना 100 रुपया रो अंशदान पुलिस कल्याण समिति में दियो जा रही है। यह राशि सेवारत पुलिस कर्मचारी सहायता खातर काम में आ रही है। हमारे जिला पुलिस परिवार की तरफ से जो करीब 5 महीने पहले हमने एक पुलिस कल्याण समिति का गठन किया था और जिसमें सभी पुलिसकर्मी 100 रुपए का सहयोग हर माह करते हैं, अंशदान करते हैं, जिसका एक फंड इकट्ठा होता जा रहा है और उसमें सिपाही से लेकर के पुलिस अधीक्षक तक और हमारे मंत्रालय कर्मचारी तक अगर जिले में सर्विस के दौरान उनकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को एक छोटा सा आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 5 लाख रुपए का चेक हम देते आए हैं। आज हमने ये तीसरा चेक हमारे पुलिसकर्मी जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी उनके परिवारजन को दिया। आओ अब बात करा अपनी और दूजारी हिफाजतरी। कोविड-19 से बचाव वास्ते DD न्यूज का एक खास अभियान चलायो जा रहा है, मास्क अप इंडिया। आओ जाना के किन तरिया हाल ही मास्क ही वैक्सीन है और सबरी हिफाजत खातर क्यों जरूरी है मास्क। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए DD न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। DD न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। राजधानी जयपुर में काल देर रात
कार और डंपर री टक्कर में 3 मोटियारा री मौत वैगी जबकि 2 जना गंभीर रूप में घायल वह गया। पुलिस रे मुजब राजधानी जयपुरा गोपालपुरा बाईपास रोड माथे रिद्धि सिद्धि चौराहा कन्ने सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होड़ चाल रही और वह डंपर माए घुस गई। इनसु कार माए सवार 3 युवकारी मौका माथे ही मौत वैगी। हादसा माए घायल 2 गंभीर युवका ने सवाई मानसिंह सपाखाना माए भर्ती करायो गयो है। प्रदेश भर में तापमान में उतार चढ़ाव रे बीच कड़ाकारी सर्दी रो दौर जारी है। शीतलहर और कोहरा सु आम जनजीवन माथे घणो असर पड़ रही है। बत्ता जिला में दिन रात तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, पर रात में कम तापमान में गिरावट हाल भी बनी हुई है। बहुत जोरदार की सर्दी पड़ रही है और मैं भी माउंट आबू घूमने के लिए आया हुआ हूँ और माउंट का मौसम भी बहुत अच्छा है। और मेरे भी सुबह जब मैं उठा तो कार पे और इन पे बर्फ़ जमी हुई थी सब जगह हर जगह और मौसम पूरा कोहरा जमा हुआ था और 10 बजे बाद थोड़ी धूप का आनंद मिला हमको। मैं जयपुर से घूमने आया हूँ। यहाँ पर माउंट आबू में यहाँ पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चारों तरफ कोहरा है और सुबह बर्फ़ भी यहाँ पर होती है। बहुत भयंकर ठंड है। हम 2 दिन से घूमने आए हुए हैं। यहाँ कश्मीर जैसा अनुभव हो रहा है। कड़ाके की ठंड है। सुबह बर्फ़ की परतें जम रही है घासों पे और सभी माउंट आबू नवंबर दिसंबर में घूमने जरूर आना चाहिए। आता हूँ तो लगता है कि शिमला से माउंट कोई कम नहीं है। और जैसे ही मैं आज सुबह उठा तो वास्तव में गाड़ी की चादर पे बर्फ़ जमी हुई थी। चारों तरफ बर्फ़ का सीन था। तो आज माउंट में घूमने से लगा बहुत शानदार मजा आ गया। वो किसी कश्मीर से कम नहीं होगा हमारा माउंट। कोविड-19 से बचाव वास्ते देश भर में सावचेती अभियान चाल रहा है। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर कई है एहतियाती उपाय। जब तक इसकी खोज पूरी है पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 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 ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो रखनी है इस समय जरूरी। ओ ध्यान रहे हमेशा चाहे जो भी हो मजबूरी। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा। चलो मिलकर एक शुरुआत करें। चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं। चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। टीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार और समसामयिक विषय माथे चर्चा आप वहाँ का यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज राजस्थान माथे देख सको हो और खबरारी अपडेट खातर भाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो भी कर सको हो। और अब खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रा शताब्दी समारोह ने संबोधित करया। प्रधानमंत्री इन मौके एक डाक टिकट भी जारी करया। अमेरिका और भारत रे बीच रणनीतिक साझेदारी ने बढ़ावो देबा खातर अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित लीजल ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित कर्यो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा और बूंदीरा दौरा माथे लोगारी समस्यावा सुनर अधिकारियों ने उनरा बेगा ही हल काढ़वारा निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कया कि केंद्र सरकार सगळा नागरिकां ने निःशुल्क वैक्सीन देवारू ऐलान करे। मुख्यमंत्री कोविड-19 की समीक्षा बैठक ने संबोधित कर्या। प्रदेश में कोरोना संक्रमितारी संख्या में कमी आई और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड रो दौर जारी। माउंट आबू में कमोकम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। जयपुरा तापमान में मामूली बढ़ोतरी बावजूद तीखी सर्दी बरकरार। इंडे साथ ही समाचार बुलेटिन 8 पूरो वियो। नमस्कार।